कि जो आपने कहा कि 5 लाख लड़कियां हर साल लव जिहाद के नाम पर गायब हो जाती हैं, तो इसका कोई आपके पास मैं आपको एविडेंस दूंगा विश्वसनीय इसका। आंकड़ा है, कोई रिपोर्ट है, कोई बिल्कुल, एजेंसी मैं है? आपको रिपोर्ट अभी आप सारी बाकायदे बिना रिपोर्ट के बिना कोर्ट के मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तो अभी आप मोबाइल पे सुना रहे थे, आपको मोबाइल में नहीं है वो अभी? नहीं, मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, कल ही मेरी उनसे बात हुई। वो है सुप्रीम कोर्ट की वकील यहाँ पे? हाँ, तो वकील साहब ने मेरे से, एडवोकेट साहब ने बताया कि कितनी लड़कियां हर साल गायब होती हैं, उसका डेटा वो कहां से लाए हैं, उन्होंने कहां से दिया, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा। नहीं, तो कोई भी आपको फोन पे कुछ ही बता देगा? कोई भी नहीं, मैं किसी से भी बात नहीं करता। जो वहां का अधिकृत व्यक्ति है वो ऐसे कैसे मैं किसी से बात? ठीक है, हम ये वेट करेंगे। तो क्या ये आप मानेंगे, मान लीजिए कि आपकी भाषा गलत थी, ये सब लोग कह रहे हैं सही है, 4 लोग कह रहे हैं गलत है, किसकी मानी जाएगी? अगर गलत नहीं थी तो महाराज जी आपने माफी क्यों मांगी? आधी अधूरी बात जब मीडिया ने चलाई तो मुझे आपने लगा माफी क्यों मांगी? परेशान होना है। मैंने भी उस वीडियो में ये बोला कि जो आधी अधूरी बात सुन के जिनको बुरा लगा, लेकिन माफी तो मांगी आपने? पूरी बात के लिए नहीं। नहीं, आपने कहा अगर किसी का दिल दुखा, ना, मेरी आधी उसमें अधूरी बोला बात आधी सुनकर अधूरी, दिल जब दुखा। मीडिया ने केवल लड़की पक्ष वाला वीडियो चलाया, लड़कों वाला नहीं चलाया, तो समाज में लड़कियों को, बहन बेटियों को ऐसा गया मैसेज कि वो हमें टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मीडिया गलत परोस रही है, तो फिर मैंने कहा कि भाई बात अधूरी है, सच बात ये है। और इस बात को सुन के भी यदि आपको, अरे लड़कों को आपने टेस्ट ड्राइव नहीं कहा, लड़कों को आपने च्युइंगम नहीं कहा, लड़कों को आपने आतंकवादी नहीं कहा, लड़कों को आपने मुंह मारना नहीं कहा, लड़कों को आपने खेला खाया नहीं कहा। आपने कहाँ कहा? दिखाइए हमें कोई वीडियो जिसमें आपने कहा हो, बताइए। टेस्ट ड्राइव हमने नहीं कहा। नहीं, तो आप समर्थन कर रहे हैं क्या उसका? विरोध कर रहे हैं तो आप लोग, तो समर्थन करते हैं? हम नहीं कर रहे किसी का समर्थन। हम लड़की को कोई कार नहीं मानते, हम नहीं मानते लड़की कोई कार है जिसकी कोई टेस्ट ड्राइव ले सकता है, बिल्कुल नहीं मानते। वो एक महिला बोल रही थी, वो उसके खिलाफ आपने क्यों नहीं मुहिम चलाई? नहीं, बिल्कुल गलत कर रही है, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ गलत कर रही है। कोई किसी की टेस्ट ड्राइव नहीं ले सकता, लेकिन लड़कों को आपने च्युइंगम नहीं कहा, आपने आतंकवादी नहीं कहा, आपने मुंह मारना नहीं कहा, आपने खेला खाया नहीं कहा, आपने सब लड़कियों के लिए कहा। सबको सब बातें कही गई हैं। आप लोग केवल लड़कियों वाला चला रहे हैं, उससे आपको टीआरपी आ रही है, इसमें हम क्या करें? एक चीज, पब्लिक से कौन अब बोलना चाहेगा? नहीं, वही रही है, वही रही है, वही रही है, वही रही है, ये वही रही है। सुनिए, इनसे बात कराओ पंडित जी से। वही रही है। माइक ये देंगे आपको, लेकिन सब लोग शांत रहिए, आप जो बोल चुके हैं। एक मिनट शांत। देखिए, तो संस्कृत का व्याकरणाचार्य को यहाँ होना चाहिए, कम से कम 2 व्याकरणाचार्य होने चाहिए शब्द की व्याख्या करने के लिए। मुंह मारने की कई अर्थ हो सकते हैं, अगर व्याकरणाचार्य यहाँ बुलाए जाए। आपने कितनी व्याकरण पढ़ी है? मैंने कम से कम ये तो पढ़ा है कि मुंह मारना कोई सही शब्द नहीं है। आपने संस्कृत व्याकरण किसी नहीं के पढ़ी? सम्मान में आप मुंह मारना शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अगर संस्कृत व्याकरण पढ़े होते तो इन शब्दों को गलत नहीं मानते। आप एक शब्द के कई अर्थ होते हैं व्याकरण के अनुसार। सही है। एक मिनट, हमारी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, पाणिनि व्याकरण जो है सभी भाषाओं की जननी है। नाट्य शास्त्र में मुंह मारना संस्कृत के किसी शब्द में नहीं है। आप मुझे दिखा दीजिए किस वेद में ऐसा लिखा है। मुंह मारना गलत शब्द है, इसको आप भी स्वीकार करिए। आप पंडित जी हैं, ऐसे शब्द मत उपयोग करिए। आपसे निवेदन है, दोबारा डिबेट करिए। ब्राह्मणों को संस्कृत के व्याकरण बुलाइए यहाँ पे। नहीं, किस भाष्य, किस ऋचा कहाँ लिखा हुआ है कि मुंह मारने का शब्द? हमारे यहाँ पे अनेक बताए गए, कहाँ संस्कृत? और संस्कृत का शब्द मुंह मारना है ही नहीं। हमारी साहित्यिक भाषा में, हमारे सिलेबस में इतने मुहावरे हैं ऐसे, सुनिए, जिनको आप मुहावरा है मुंह मारना। आप व्याकरण का ज्ञान दे रहे थे, बताइए किस व्याकरण के ग्रंथ में लिखा है मुंह मारना? व्याकरण से ही साहित्य और हिंदी, हर भाषा का जन्म हुआ है। सही कह रहे हैं आप। सुनिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चोरी और जारी से बचना। ऐसे ही ये मुहावरे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसी तरह एक मुहावरा है कि मुंह मारना। मुंह मारना भी एक मुहावरा है, गांव की एक भाषा है। जो चरित्रहीन हो जाते हैं, लड़की या लड़का गलत काम करते हैं, लेकिन या कोई मूर्ख आदमी उसे समझाते हैं तो कहते कहाँ मुंह मार रहा है। चलिए, नहीं अरुद्धाचार्य जी, लेकिन ये तो मुझे व्याकरण का ज्ञान दे रहे थे। कोई बात ये नहीं, कौन से व्याकरण में आ गए? अपना मत है, अब 2 व्याकरण वाले मिल गए तो मुहावरा बन गया। बात रखने का अधिकार है। अभी कोई और बोलेगा कुछ? माइक दीजिए। महाराज जी और बोलो। हो गया महाराज जी, हो गया महाराज जी। नहीं, सब नहीं, अभी कोई दूसरा बोलेगा। महाराज जी नहीं, आपका हो गया। बोलिए। इस भारत में सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। इस भारत में विदेशियों का ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि सनातन को कुचलने के लिए फंडिंग होती है विदेश से, और यहाँ पे हम जैसे हमारे भाइयों को ही वो फंडिंग बांटी जाती है
और वो आकर के सनातन का विरोध करते हैं। तो क्या अनिरुद्धाचार्य जी इस बात को नहीं समझ पाए, उनसे भूल हो गई कि ये बैड टेस्ट में जा रहा है जो उन्होंने बोला? देखिए, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ, ठीक है, और मैं मियाँ बीवी के झगड़े भी डील करती हूँ, लड़के लड़कियों के अफेयर्स को भी डीपर अंडरस्टैंडिंग पर समझती हूँ, मेरी पढ़ाई है। सुन लीजिए एक मिनट, अगर कोई भी इंसान गलत भाषा का प्रयोग करके अपने आप को डिफेंड करे और साथ ही साथ ये बात कहे और अकाउंटेबल फील ना करे, तो वो किस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मेंटल डिसऑर्डर का नाम नहीं बोल रही, पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर गलती करके भी आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप अपने शिष्यों को ये बता रहे हैं कि आप भाषा का प्रयोग गलत कर सकते हैं अच्छे कर्मों के साथ। अगर आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, मेंटल हेल्थ में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ब्लेमिंग अदर्स इज ए ट्रेट ऑफ एनी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आपके जनता को भी समझना पड़ेगा। अगर गलती करके अगर आप ये नहीं मान रहे हैं कि आप शब्दों को प्रयोग, आप स्वयं ऐसी महिला हैं जो अर्धनग्नता का सपोर्ट करती हैं, और आप मुझे कह रही हैं, गुरुजी, आप मुझे कह रही हैं कि अपनी भाषा सुधारिए। आप भी तो अपनी सोच सुधार लो जो अर्धनग्नता के साथ खड़ी हैं।